हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया अध्याय, जिस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अध्याय नंबर 2, वैद्युत विभव। इस अध्याय को बच्चों यहाँ पर हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इस अध्याय के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम इस अध्याय के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर जानकारी हो चुकी है कि जो हमारा एनसीईआरटी का पैटर्न है 2023 और 2024 के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आप सभी लोगों को नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर हर एक चैप्टर को अध्ययन करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका सिलेबस बच्चों यहाँ पर लिखा गया है। तो बच्चों, इन सभी टॉपिकों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहले अध्याय का नाम होता है, जिस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है अध्याय नंबर 2, और इस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत विभव, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि इस अध्याय के बारे में बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग को पता है अध्याय का नाम ही क्या चल रहा है, वैद्युत विभव। तो बच्चों यही हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत विभव हमारा होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी टॉपिकों के बारे में इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे विभवांतर के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक बिंदु पर कोई हमारा आवेश रखा जाएगा और दूसरे बिंदु पर कोई आवेश रखा जाएगा तो दोनों बिंदुओं के बीच में कितने विभव का अंतर होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक होगा, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग। तो बच्चों इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको हिंट देते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोई एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को बच्चों हम ए पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हमारे क्या होता है कोई दूसरा पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पर यहाँ पर हमारा कोई आवेश रखा जाता है। इस आवेश को बच्चों अगर हम क्या करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ बच्चों ये जो हमारा आवेश यहाँ पर रखा गया था पॉइंट ए पर, अगर हम इस आवेश को बी पर ले गए तो कितने वेग से ले गए उस वेग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, थर्ड नंबर टॉपिक के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बच्चों आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में अध्ययन किया है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो बच्चों उसका हमारा फॉर्मूला होता था E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, इस अध्याय के अंदर में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे अगर हम किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव की बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है उसको हम भी से दिखाते हैं। तो इसके फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होती है कि जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में हम इस फॉर्मूले का निगमन अध्ययन करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है स्थिर वैद्युत, आगे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारी पोटेंशियल ऊर्जा क्या होती है और बच्चों यहाँ पर हमारी काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है। तो पोटेंशियल ऊर्जा को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको बच्चों हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं उसको यू से दिखाते हैं, और जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, के से दिखाते हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं के बारे में आप सभी लोगों ने क्लास 11th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अब बच्चों यहाँ पर अगेन हमें क्लास 12th में इसके बारे में अध्ययन करना है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होगा समविभव पृष्ठ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कोई हमारा एक आवेश इस तरीके से रखा गया है, तो इसके चारों ओर बच्चों हमारे क्या होता है एक गोला होता है, और इसी गोले से बच्चों हमारी क्या होती है यहाँ पर दूर पर पॉइंट होती है। तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका केंद्र मान लेंगे, इस केंद्र को बच्चों हम ओ कहेंगे, और यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा जाएगा जिस आवेश को बच्चों हम क्यू आवेश मान लेंगे। और बच्चों आपको पता है अगर हम इससे दूर कोई एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, पी पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों अगर आप इस पी पॉइंट को इसके पृष्ठ पर कहीं पर लेंगे तो हर जगह पर दूरी बच्चों क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है ओ से पी तक की जो हमारी दूरी होती है उसको बच्चों हम क्या करेंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। और यही जो हमारा स्मॉल आर होता है ये बच्चों क्या होता है,
इस समविभव पृष्ठ की यहाँ पर त्रिज्या होती है। और बच्चों इस पी पॉइंट को अगर आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी वो बच्चों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा कोई यहाँ पर गोलीय पृष्ठ होता है तो उसकी त्रिज्याएं हर तरफ बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए इस पृष्ठ को बच्चों क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होगा विभव प्रावणता। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं जिसको बच्चों आप कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप अध्ययन करेंगे वैद्युत विभव के बारे में, जिसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर। तो ई और भी के बीच बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध को स्थापित करेंगे। तो बच्चों ये संबंध हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के सहारे बच्चों यहाँ पर हम एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है वैद्युत विभव का रेखीय समाकलन। जिस तरीके से बच्चों आप सभी लोगों ने गाउस बाबा के बारे में अध्ययन किया था, तो बच्चों वहां पर आपने गाउस बाबा का समाकलन का फॉर्मूला देखा था। तो बच्चों आपने लिखा था फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका चल रहा था फ्लक्स इक्वल टू समाकलन वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी ए। सेम तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नए फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों उस फॉर्मूले का यहाँ पर नाम हो जाएगा वैद्युत विभव का रेखीय समाकलन रूप। तो बच्चों जिस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से संबंध आता है विभव प्रावणता का, इसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई और भी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों हमारा चलेगा समाकलन, यहाँ पर डी आर इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। अगर बच्चों आप इसको यहाँ पर भी के रूप में दिखाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तो भी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट यहाँ पर डी आर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव का रेखीय समाकलन रूप। तो बच्चों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा ये वाला होने वाला है, जिसके वजह से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में जनरेट करेंगे। अब बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसमें बच्चों हमारे क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर बच्चों हम मान लेंगे पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, और इसके बीच बच्चों हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मानेंगे जिसको हम ओ पॉइंट कहेंगे। अब बच्चों आपको पता है पॉइंट ए पर जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का क्यू आवेश होता है, और जो हमारा पॉइंट बी होता है यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा। इसके बीच में बच्चों हमारे क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, जिसको आप न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों अगर हम यहाँ से दूरी मानते हैं बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक की, तो टोटल दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, यहाँ पर 2l होती है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके बारे में आप सभी लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है। बच्चों सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होगा एक समान बाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इसी वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके एक समान का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर थीटा एंगल पर। तो थीटा बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, इसके साथ बन जाएगा। तो अगर हमारा वैद्युत ध्रुव क्या होता है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है थीटा एंगल पर, तो बच्चों इसको घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, जहाँ पर हमारा प्लस का क्यू आवेश होगा, और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा। तो बच्चों जब ये इस तरीके से यहाँ पर इधर की ओर घूमेगा, ये बच्चों इधर की ओर घूमेगा, तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसके फॉर्मूले के बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा इसका अगला और लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का बच्चों नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव को अगर हम घुमा रहे हैं तो इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य के साथ बच्चों इसमें कितनी ऊर्जा हमारी व्यतीत हो रही है, इसके बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों हमारे क्या होता है, इस अध्याय का लास्ट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों इन सभी टॉपिकों के बारे में हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बच्चों यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, और हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आने वाला है। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय के बारे में अध्ययन नहीं किया है, जिस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो बच्चों उन सभी के हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आपको सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बच्चों आप सभी चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार सीरियल बाय सीरियल पढ़ते जाएंगे तो हर एक चैप्टर बच्चों आपको मक्खन की तरह नजर आएगा, और हर एक चैप्टर बच्चों कंसेप्ट के साथ में क्लियर होता जाएगा। तो आप सभी लोग को बोर्ड के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक बोर्ड में बच्चों जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एकदम मजेदार टॉपिक होगा, और आपको हर एक टॉपिक बेसिक के साथ में क्लियर रहेगा। तो अब बच्चों
यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारे कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो बच्चों हमारे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 होने वाला है, और इसके बाद बच्चों हमारे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा बिंदु आविष्कार वैद्युत विभव। इसके बाद बच्चों जो एग्जाम में 2 नंबर में या हमारा 3 नंबर पूछा था है वो बच्चों हमारे क्या होता है विभव प्रवृत्ति की यहाँ पर संबंध होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं ई तथा भी के बीच में संबंध। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन में कभी कभी आता है, कभी कभी बच्चों सीधा यहाँ पे टॉपिक का नाम दिखाता है विभव प्रवणता के बीच आपको संबंध स्थापित करना होता है। या बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी चेंज होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव वैद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर साल बच्चों यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो बच्चों आपको अध्याय नंबर 1 से पूछा जाएगा या तो अध्याय नंबर 2 से पूछा जाएगा। तो बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों जब आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे तो इनसे रिलेटेड आप बहुत सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका अनुप्रयोग होगा उस अनुप्रयोग का पहला नाम होता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। इसके बाद बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक हो जाएगा कि अगर हम आर और थीटा पर, इसको बच्चों हम कहते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना, तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हो। तो बच्चों तीसरा जो अनुप्रयोग होगा सबसे ज्यादा अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2, ये बच्चों हमारा अध्याय नंबर 1 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता चैप्टर है। अगर बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अध्याय नंबर 1 से आ जाएगा तो अध्याय नंबर 2 से बच्चों यहाँ पर बहुत रेयर केस होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगर बच्चों अध्याय नंबर 2 से आएगा तो अध्याय नंबर 1 से बहुत रेयर केस होगा कि आपका पूछा जाए। लेकिन बच्चों जहाँ तक ये इंपॉर्टेंस होती है कि अध्याय नंबर 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अध्याय नंबर 2 से बच्चों कम क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चों ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये यूनिट नंबर 1 के हैं जिसको बच्चों आप इकाई नंबर 1 कहते हैं, और उस इकाई का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत स्थितिकी। तो अब बच्चों यहाँ पर हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो बच्चों हमारा होता है यहाँ पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसके बच्चों हमारा लास्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये सारे हमारे क्या होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो, सिलेबस आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों इसके अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं।